जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामोकी में, जहाँ एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने बच्चे को गैर तस्दीकशुदा खून लगाया, जिसकी वजह से बच्चे को एड्स के जरासीम मुंतकिल हो गए। हमारे साथ इस वक्त वो फैमिली भी मौजूद है। इन्होंने बारहा जगह पे अपनी एप्लीकेशनें भी दी और बच्चे के अपना इंसाफ लेने के लिए काफ़ी जगह पे गए, लेकिन अभी तक कोई भी दाद-रसी इनकी नहीं की गई। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, उनके बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और इनके काउंसिल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। जी। मेरे बेटे को बुखार हुआ था। मैं डॉक्टर अशरफ नजम फातिमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के उसके पास लेकर गया। उसने मुझे इसकी आंखों को देख के कह दिया जी इसको ब्लड की कमी है। तो बाद में उसने कहा जी इसको फ़ौरन ब्लड लगवा लें। जब ब्लड लग मैंने उसने कहा जी मेरी सिटी लैब पास है, तो उसके पास जाके क्रॉस मैच इसकी डोनर की क्लियर करवा के ले आए। जब मैं उधर लेकर आया तो डॉक्टर अशरफ नजम साहब ने ब्लड अपने हॉस्पिटल में लगा दिया मेरे बेटे को। तो मेरा बेटा बीमार बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। जब मैं इसको लेकर गया गुजरांवाला गोंतल हॉस्पिटल में, उधर पता लगा, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको तो एचआईवी बीमारी निकल आई है, एड्स बीमारी निकल आई है। तो जब डोनर के मसले की वजह से उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, उसको भी यही मसला निकला, तो फिर हमने जना हॉस्पिटल लाहौर लेकर गए। उधर भी उन्होंने सब फैमिली की रिपोर्टें करवाई, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब हमने फिर इसके ख़िलाफ़ डॉक्टर आशिक नजम के ख़िलाफ़ उसके अपना हॉस्पिटल उसके अदारे के ख़िलाफ़ हमने अब हेल्थ के पास मैं फैसले लेकर गया, दरख्वास्त दी। उसने 15 माह बाद मेरे हक़ में फ़ैसला आया कि वो ये है कि उन्होंने जो गुलाम अब्बास था उसके 5 लाख रुपया जुर्माना किया और वो गिल्टी करार दिया गया। और आशिक नजम पे उन्होंने 3 लाख का जुर्माना किया। अभी तक भी इसकी ये हॉस्पिटल आशिक नजम का चल रहा है, फातिमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल चल रहा है। और मैं पुलिस के पास भी जाता हूँ, उनके पास हर चीज़ मामला लेकर जाता हूँ, प्रूफ़ के मुताबिक लेकर जाता हूँ, तो मेरी अभी तक कोई सुनाई नहीं दी जा रही। और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि इस केस को उठा लो, वरना तुम्हारे साथ हम अच्छा नहीं करेंगे, तुम्हें किसी तरह का भी बड़ा नुकसान पहुँचा देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि मैं कहता हूँ किसी के साथ इतना जुल्म बच्चों के साथ ना हुआ जाए, और इसका फ़ौरन क्लिनिक सील हो और इस पे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इसको। मुझे ये बताइए कि उन्होंने आपके साथ खुद रब्ता करने की कोशिश नहीं की, डॉक्टर आशिक नजम साहब ने? नहीं, उन्होंने नहीं मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश की, बल्कि पीछे जब मैं पंजाब हेल्थ में जब केस लेकर गया, उधर उन्होंने उस वक़्त ये गुलाम अब्बास और ये डॉक्टर आशिक नजम की तरफ से मेरे पास एक तरफ से माफ़ी भी माँगते थे, तो एक तरफ से हमें कहते हैं कि अगर तू उधर उठाएगा नहीं तो तेरे साथ हम वो हाल कर देंगे तुम्हारा कि तुम्हारी पूरा ख़ानदान तुम्हें देखेगा और तुम्हारे साथ नुकसान बड़ा करेंगे हम तुम्हारे साथ, कि तुम्हें जान से भी मार सकते हैं हम। तो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जा जितनी दौड़ लगती लगा लें। मैं तो किसी मेरा तो बच्चे का नुकसान इतना बड़ा हो गया, मैं तो रोता हूँ रात दिन। मैं तो रात दिन इसी चीज़ को बच्चे को, जब मैं मेरा बच्चे की तबीयत ख़राब होती, मैं कहता किसी के बाप और किसी के माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म ना हो। बस मैं तो यही कहूँगा कि इन ज़ालिमों के साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील है कि इनको फ़ौरन एक्शन लिया जाए और इनका हॉस्पिटल सील किया जाए और इनको जेलों में दिया जाए कि इन्होंने कितने बच्चों के साथ पता नहीं कितने-कितने जुल्म कर दिए होंगे। इस वक्त बैठे हैं मुतासरा फैमिली के काउंसिल, उनसे भी बात करते हैं, वो इस हवाले से हमें क्या बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। फातिमा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की डॉक्टर आशिक नजम और उसके लेबॉर्ट्री के क्वैक गुलाम अब्बास की क्रिमिनल मेडिकल नेगलिजेंस की बाबत हमने 24/7/2023 को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में एक एप्लीकेशन मूव की। उस एप्लीकेशन के ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 15 माह की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 सितंबर 2024 को एक वर्डिक्ट दिया, और उस वर्डिक्ट में डॉक्टर की मेडिकल नेगलिजेंस की बाबत डॉक्टर साहब को उन्होंने 3 लाख रुपया फ़ाइन किया, और क्वैक की क्रिमिनल नेगलिजेंस की बाबत उसको 5 लाख रुपया फ़ाइन किया। ये वो फ़ाइन है जो डॉक्टर को, और ये वो फ़ाइन है जो उन्होंने क्वैक गुलाम अब्बास को किया। अब हम चले जाते हैं डॉक्टर के लाइसेंस की सस्पेंशन के हवाले से पीएमडीसी इस्लामाबाद में, जहाँ से डॉक्टर साहब का लाइसेंस मनसूख होगा जो वो मेडिकल नेगलिजेंस कर रहे हैं। और पता नहीं आज तक उन्होंने कितने बच्चों के साथ ये मेडिकल नेगलिजेंस का जुर्म जो है वो मरतब किया है। और इसमें फ़र्दर मोर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अपने ही फ़ैसले में ये भी कह दिया है कि आप इनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने जुर्म किया है इसके ख़िलाफ़ आप जो है वो फ़ौजदारी कार्रवाई कर सकें। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम पुलिस के पास चले गए हैं इनकी नेगलिजेंस की बाबत एफआईआर करवाने
के लिए आईजी पंजाब के पास चले गए हैं, आरपीओ साहब के पास चले गए हैं, सीपीओ, इन सब की रिसीविंग्स और एप्लीकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। और ये सिर्फ क्रिमिनल नेगलिजेंस नहीं थे कर रहे, ये डॉक्टर आशिक नजम और इसका जो लेबॉर्ट्री का क्वैक है गुलाम अब्बास, ये लोगों को फ्रॉड के करके उनसे पैसे बटोर रहे थे। फ्रॉड ये इस तरह कर रहे थे कि जो इन्होंने लैब का साइन बोर्ड लगाया हुआ था कामों की में, वो इन्होंने लगाया हुआ था सिटी लैब के नाम से, और जो ये रिपोर्ट्स जारी कर रहे थे, ये रिपोर्ट जारी कर रहे थे न्यू एक्शन लैब की। और ये रिपोर्ट बिल्कुल आपके सामने है, और इसके ऊपर जो रेफरेंस यूज़ हुआ है वो भी आशिक नजम साहब का है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये डॉक्टर और जो क्वैक था, ये दोनों की मिली भगत से ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, और कोई भी टेस्ट प्रैक्टिकली नहीं थे कर रहे, पैसे लेते थे और विद इन सेकंड रिपोर्ट बना के दे देते थे। और ये गलत रिपोर्ट की वजह से, गलत क्रॉस मैच रिपोर्ट की वजह से बच्चे में एड्स ट्रांसफ़र हो गई है। जो इन्होंने ब्लड ट्रांसफर की है वो इन्होंने गलत रिपोर्ट की बाबत की है, इस वजह से बच्चे को ये बीमारी जो है वो लाक हो गई है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो इतनी एप्लीकेशन दी हैं, थाने में जो एप्लीकेशन दी है उस हवाले से क्या एसएचओ ने आपके साथ कोई ताउन वगैरह किया के साथ? जी बिल्कुल, साहिल बारहा चक्कर लगाता रहा है एसएचओ के पास। फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन इसने मूव की है, लेकिन फ्रंट डेस्क ने ये इनको कह दिया है कि हमें हायर अथॉरिटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आपने इनकी एप्लीकेशन नहीं लेनी। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर आशिक नजम एक पैसे वाला बाअसर आदमी है। फिर इसके बाद बारहा चक्कर इन्होंने डीएसपी साहब के पास लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर एट दी एंड मैं खुद इनको इंसाफ फराहम करवाने के लिए मैं खुद सीपीओ साहब के पास जाता हूँ, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। उन्होंने वो उसकी एप्लीकेशन को इंटरटेन किया, मार की एसएसपी साहब के पास, वो फर्दर डीएसपी साहब के पास आ गई, फिर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब ने फिर वो पेंडेंसी में उसको रख दिया इनकी एप्लीकेशन को। फिर मैं दोबारा इंसाफ के लिए इनके साथ आरपीओ साहब के पास गया हूँ, उसकी इंक्वायरी का जो टैग है वो भी हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद ये थाने में जलील हो रहे हैं, कोई बंदा नहीं इनको बुला रहा है। तकरीबन आज 10 से 12 दिन हो गए हैं एप्लीकेशंस को टैग लगे हुए हैं, और वो सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि वो रद्दी का हिस्सा है, उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और अब हम इंशाल्लाह इस मैटर को कोर्ट में लेके आएंगे, और हम पूरी एफर्ट करेंगे। वकला बरादरी इनके साथ खड़ी है, हक सच के साथ खड़ी है, गुजरांवाला की वकला बरादरी, कामों की वकला बरादरी, और इनकी हर तरह से इंसाफ फराहम करने में पूरा पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। नाज़रीन, ये मेरे साथ थे मुतासरा ख़ानदान और उनके काउंसिल भी, उन्होंने हमारे साथ बात की है। उन्होंने ये बोला है कि हम अल्लाह काम से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि बच्चे को जो उन्होंने बगैर तस्दीकशुदा खून लगाया है, एड्स के जरासीम जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं। इस बच्चे को जगह जगह पे इनके इलाज कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है ना बच्चा अपनी प्रॉपर जो है ना ठीक नहीं हुआ। अल्लाह काम से अपील कर रहे हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद वीद गुरैया, वॉइस न्यूज़ कामों।